अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने माकूल में क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था और उसका सवाल जवाब बाकी रह गया था। तो आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं उसी क्लास का यानी क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 2 का सवाल और जवाब आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में, आज के वीडियो में, आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि आप बताइए के अंदर तकरीबन जितने भी सवालात हैं 6 सवालात दिए गए उसको पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे मुख्तसर गुफ्तगू दिया गया होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मारूजी सवालात, क्या होता है बाबू? मारूजी सवालात, जिसे कह लीजिए ऑब्जेक्टिव सवाल कहा जाता है, मारूजी सवालात, और उसके जवाबात को भी हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। गोया कि आज के वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मुख्तसर गुफ्तगू जो भी है उन सब तमाम को कवर करने वाले हैं। बस आपसे उम्मीद है कि आप शुरू से आखिर तक इस सबक के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सवाल में है कि आग, हवा और पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? क्या लिखा गया बाबू यहाँ पर? किसको समझा जाता है? जैसा कि आप चैप्टर पढ़े हैं तो चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी बातों को आपने पढ़ लिया, वहाँ भी आपको सारी बातें समझ में आ ही गई होंगी कि आग, हवा, पानी और इसी तरीके से आग, हवा, पानी और मिट्टी के अंदर सबसे कमतर, सबसे घटिया किसको माना जाता है? आपने बखूबी वहाँ पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी उसके जवाब के अंदर देख लें। यहाँ पे सवाल जो है उसका जवाब होगा मिट्टी को। किसको? यानी मिट्टी को जो है सबसे कमतर, सबसे घटिया समझा जाता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। 2 नंबर सवाल ये है कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सुलूक करती है? मतलब कहते हैं ना कि मिट्टी के साथ दुनिया कौन कौन सा सुलूक करती है, तो इससे उसके जवाब में जिक्र किया, यह मखलूक के पाँव से रोंदी जाती है। क्या कहा? यह मखलूक के पाँव से रोंदी जाती है। यानी कि रोंदी जाने का मतलब क्या हुआ कि आज देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पे सारे इंसान बसे हुए, इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात सारे के सारे चल रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इससे घटिया की और घटियापन की और क्या बात हो सकती है कि जो चीज़ें हो वो किसी के पाँव के नीचे हो। जिस तरीके से ये ज़मीन जो है इंसान के पाँव के नीचे है, जानवरों के भी के पाँव के नीचे है, तो इससे कहते हैं ना, इससे इसके लिए मतलब कमतरी की और कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती है कि इंसान जो है इसको अपने पाँव तले रखता है, अपने पाँव के नीचे रखता है। उसी को कहा कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सुलूक करती है। उसके जवाब में जिक्र है मखलूक के पाँव से रोंदी जाती है। समझ रहे हैं? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? 3 नंबर सवाल कहता है चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? समझ रहे हैं? चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, वह कैसे है उसको समझाइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया क्योंकि इसके दम से दुनिया में उजाला है। क्या है भाई साहब? इसके दम से, यानी मिट्टी के दम से, इस दुनिया के मिट्टी के तेल के दम से। किसके दम से? क्योंकि क्या कहा यहाँ पर? चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है। यानी किसका? मिट्टी का तेल जो है इन तमाम से अहम है। वो कैसे है? तो इस वजह से कि इसी के दम से, यानी मिट्टी के तेल के दम से ही आज दुनिया के अंदर उजाला है। आप जानते हैं आज ना ये तरह तरह की लाइटें आप देख रहे हैं, बिजलियाँ देख रहे हैं, लेकिन आज से बहुत दिनों पहले जब आप देखेंगे तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ थी जिसके ज़रिए लोग रोशनी हासिल करते थे और फिर अपने रात के उजालों में अपने कामों को, रात के अंधेरों में अपने कामों को इसका उजाला, मतलब इसको मिट्टी का तेल का अपना सहारा बनाते थे उजाला के लिए। ठीक है ना? सवाल नंबर 4 कहता है मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक और भौं चढ़ाते हैं? तो उसके जवाब में जिक्र किया बदबू की वजह से। देखते हैं ना कि मिट्टी का तेल जब होता है तो लोग नाक और भौं चढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो उसकी वजह ये होती है कि बदबू होती है उसके अंदर, बदबू की वजह से लोग क्या करते हैं? नाक और भौं को चढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? क्या सवाल है भाई? मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? तो उसका जवाब में जिक्र किया ज़रूरत और इफादियत के लिहाज से। कैसे है भाई? ज़रूरत और इफादियत के लिहाज से मिट्टी का तेल जो है वो बढ़ चढ़ कर है। यानी कि देखते हैं इसकी ज़रूरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ज़रूरत के अतबार से इसका क्या कहते हैं और फ़ायदे के लिहाज से भी ये तमाम से ही बढ़ चढ़ कर है।
अगला सवाल कहते हैं मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, वह कैसे? यानी मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, यानी उससे कोई भी फायदा नहीं है, वो कैसे? तो उसको समझाइए। अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से। क्या भाई? अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से बिल्कुल मिट्टी का तेल जो है बेगर्ज और बेताल्लुक है। समझ में आ रही बातें? तो ये रहा आपके किताब के अंदर के जो 6 सवाल दिए गए हैं, आप बताइए के अंदर उसको हमने हल करा दिया। चलिए अब इसके आगे हम मारूजी सवाल देख लेते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, आपके बोर्ड पे है। यानी कि अब यहाँ से हम क्या देखेंगे भाई? मारूजी सवाल। किसको देखने वाले हैं? मारूजी सवाल, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? क्या कहा बाबू? कि सबसे पहले नंबर सवाल ये है, जिक्र किया कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया खाक को। किसको समझा जाता है? कि सबसे कमतर अगर किसी को समझा जाता है तो वो कौन सी चीज़ें है? वो खाक है। समझ रहे? दूसरे नंबर सवाल ये है कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? क्या सवाल पूछा है कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो उसके जवाब में जिक्र किया पाँव से रोंदती है। क्या करती है? पाँव से रोंदती है। तीसरा सवाल ये है कि चमेली और मोतिया के तेल से कौन तेल अहम है? चमेली और मोतिया का तेल जो होता है, इन दोनों तेलों से जो तेल अहम है उसका नाम क्या है? तो उसके जवाब में जिक्र किया मिट्टी का तेल। जैसा कि आप पिछले वाले यानी कि सवाल और जवाब के अंदर भी आपने पढ़ लिया, चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया, जब उसकी ज़रूरतें पड़ती है तो फिर उसकी अहमियत जो होती है वो बसाते खुद बढ़ जाती है। समझ रहे? चौथे नंबर सवाल कहता है किस तेल को देखकर लोग नाक और भौं चढ़ाते हैं? तो उसके जवाब में जिक्र किया मिट्टी का तेल। समझ रहे ना? इसको देखकर लोग नाक और भौं को चढ़ाते हैं। सवाल नंबर 5, एक रॉकफेलर कौन था? तो उसके जवाब में जिक्र किया अमेरिकी ताजिर के था। क्या था ये? अमेरिका का रहने वाला एक शख्स था जो तिजारत किया करता था। उसके बाद कहते हैं सवाल नंबर 6 है ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो उसके जवाब में जिक्र किया 1878 ईस्वी में। कब हुई थी? 1878 ईस्वी में ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश हुई थी। यानी कि ख्वाजा हसन नज़ामी साहब इस दुनिया के अंदर पैदा हुए थे। अगला सवाल ये है, कहते हैं ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? यहाँ तो पूछे था कब हुई थी, तो उसको जिक्र कर दिया गया। फिर पूछा गया ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो उसके जवाब में जिक्र किया बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया। कहाँ हुई थी? बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद कहता अगला सवाल 8 नंबर है, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था? यानी इनके वालिद साहब का नाम पूछा, इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद आशिक अली नज़ामी। क्या था? सैयद आशिक अली नज़ामी था। सवाल नंबर 9 है, ख्वाजा हसन नज़ामी की वालिदा का क्या नाम था? तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयदा चहीती बेगम। क्या था भाई? सैयदा चहीती बेगम। 10 नंबर सवाल कहता है ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? यानी होता है ना कि माँ बाप कुछ और नाम रखते हैं और असाज़ा वगैरह की सोहबत जब मिलती है तो फिर वहाँ पे भी नामों वगैरह के अंदर तब्दील वगैरह हो जाता है। ठीक है ना? तो बहरहाल यहाँ पे जो पूछा गया कि ख्वाजा हसन नज़ामी साहब के वालिदैन जो थे उनका नाम क्या रखे थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया कासिम अली। क्या रखे थे? कासिम अली। 11 नंबर सवाल कहता है ख्वाजा हसन नज़ामी के इंतकाल कब हुआ? तो उसके जवाब में जिक्र किया 1955 ईस्वी को। कब हुआ था? 1955 ईस्वी को ख्वाजा हसन नज़ामी साहब इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद अगला सवाल ये है कि ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ दफन हुए? तो उसके जवाब में जिक्र किया बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया। कहाँ दफन हुए थे? बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर ख्वाजा हसन नज़ामी साहब दफन किए गए। ख्वाजा हसन नज़ामी साहब को दफन किया गया था। समझ रहे हैं? चलिए अगला सवाल ये कि ख्वाजा हसन नज़ामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली? यानी कि ख्वाजा हसन नज़ामी साहब जो थे कितने दिनों पहले अपनी कब्रिस्तान तैयार करा लिए थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया 50 साल। कितने साल पहले? 50 साल पहले ख्वाजा हसन नज़ामी साहब अपनी कब्रिस्तान तैयार करा लिए। चूँकि एक मौत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर एक इंसान को यकीन है कि एक न एक दिन इस दुनिया से हमको चला जाना है। समझ रहे ना? तो बहरहाल ये तो ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी अमीर हो गरीब हो या कि कह लीजिए छोटा हो बड़ा हो, कोई इसको झुटला नहीं सकता। ये तो यकीनी है। तो बहरहाल इन्होंने अपनी ही सोच के एतबार से अपने काम किए थे। तो ये अपनी मौत से पहले यानी कि
50 साल पहले अपनी कब्रिस्तान तैयार करा लिए थे, और फिर वक्त आया जब इनकी वफ़ात हुई तो इनको उसी कब्र में दफन कर दिया गया। अगला सवाल कहते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने उम्र किस नाम से तरतीब दी, यानी कि सवाने उम्र का लीजिए, यानी इनकी उम्र के, इनकी जो ज़िंदगी गुजरी ना, तो उसकी दास्तानें जो लिखी गई तो किस नाम से उसको तरतीब दिया गया, तो उसके जवाब में जिक्र किया नज़ामी बंसरी। किस नाम से? नज़ामी बंसरी के नाम से यह तरतीब दी गई जी। हज़रत निज़ामुद्दीन की सवाने उम्री जो थी उसको जो तरतीब दी गई थी, तो उस तरतीब दिए गए चीज़ों का नाम क्या था? क्या था भाई? नज़ामी बंसरी। ठीक है ना। तो यहाँ तक रहा आपका मारूसी सवालात, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मुख्तसर गुफ्तगू को, जो आपकी किताब के अंदर जो सवालात दिए गए हैं उस सवालात के साथ साथ उसके जवाबात को हम देख लेते हैं। कहते हैं कि क्या कहा बाबू कि मिट्टी, क्या कहते हैं, मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है? क्या कहा कि मिट्टी की, एक मिनट चलिए सवाल नंबर है 1 में कि मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है, तो उसके जवाब में देखिए कि मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 4 बुनियादी अनासिर पैदा किए हैं। ठीक है ना, पैदा किए हैं आग, हवा, पानी और मिट्टी। मतलब ये 4 अनासिर हैं जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। इन चारों में सबसे ज़्यादा हक़ीर मिट्टी ही है, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रोंदी जाती है। यानी कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 अनासिर जो पैदा किए हैं, इन चारों में सबसे अगर क्या कहते हैं घटिया और कमज़ोर अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ है? वो क्या कहते हैं, वो मिट्टी ही है। पानी के मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंकों के साथ उड़ जाती है, आग की तमाज़ुत और गर्मी के साथ जलती है, मगर फिर भी उफ़ नहीं करती। इस बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है। यानी देखते हो ना, कहते हैं कि पानी जो है वो मौज के साथ बह जाती है, हवा जो झोंकों के साथ उड़ जाती है, आग की तमाज़ुत और गर्मी के साथ जलती है, मगर फिर भी उफ़ तक नहीं करती। और आप यही चीज़ नहीं बल्कि इन तमाम चीज़ों को देखिए, जो 4 अनासिर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, ये चारों वो चीज़ें हैं जो तमाम चीज़ों को सहती है, बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर भी उफ़ तक ये नहीं करती है। ठीक है ना। तो ये रहा उस सवाल का जवाब कि मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है। तो जाहिर सी बात है कि उसी पर नहीं बल्कि 4 अनासिर जो पैदा किए हैं वो चारों की अपनी अपनी खुसूसियात है। वो बहुत सारी तकलीफ़ें झेलती, मतलब क्या कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती है, बट वो फिर भी उफ़ तक भी नहीं करती है। ठीक है ना। अगला सवाल ये है कि मिट्टी की तह में कौन से ख़जाने कुदरत ने छुपाए रखे हैं? क्या सवाल किया बाबू कि मिट्टी की तह में क्या है, मिट्टी की तह में कौन से ख़जाने कुदरत ने छुपाए रखे हैं? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया मिट्टी के तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब ख़जाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्या पूछा भाई? यानी कि मिट्टी के अंदर ऐसे ऐसे ख़जानात को अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा रखा है जिसका कोई भी जवाब नहीं है। इन ख़जानों को काम में लाकर इंसान एक मुहज़्ज़ब आदमी कहलाता है। तरह तरह की मादनियाँ जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहिरात वगैरह मिट्टी के अंदर ही होते हैं। अगर ये मादनियात न होते तो इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर करता है, समझ रहे ना। और खैर और चीज़ों को तो छोड़िए, मिट्टी के बाज़ टुकड़ों के तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। निस्बतन ये दूसरे तमाम कुदरती ख़जानों से ज़्यादा मुफीद है। यानी कि ज़मीन के अंदर के ख़जानों के बारे में यहाँ पे कहा गया कि ज़मीन के अंदर जो भी ख़जाने अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा रखे हैं वो बहुत कीमती है। और उन तमाम ख़जानों में से ख़जाना ये भी है कि मिट्टी जो क्या है, बदबूदार है, थोड़ी सी चिकनी है, बट ये ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इसकी कीमत है। ठीक है ना। सवाल नंबर 3 कहते हैं मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है? कहते हैं ना मिट्टी का तेल जो है इंसान का शरीके गम है, तो कैसे है उसको समझाया। मिट्टी के तेल इंसान का शरीके गम इस तरह है कि वह आवाम के हर तबका की मदद और रहनुमाई करता है। यानी कि वो नहीं देखता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, किसी को वो नहीं देखता है, अपना गैर कोई कुछ भी नहीं देखता है।
وہ تو سب کی رہنمائی مدد کرتا ہے، وہ غریب طلبہ کو اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے، بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے، اسی تیل کی روشنی چوروں کو چوری کرنے میں مدد کرتی ہے اور چور پکڑنے میں پولیس کی بھی مدد کرتی ہے۔ جدائی کی رات میں جب عاشقوں کا کوئی مونس و غمخوار نہیں رہتا تو مٹی کا تیل اپنے وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے باعث تسلی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر اعتبار سے کہہ لیجئے مٹی کا تیل جو ہے وہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے، چوروں کو چوری کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور پولیس کو چوروں کو پکڑنے میں بھی مدد کرتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے مٹی کا تیل جو ہے انسان کا شریک غم ہے، جو آپ کے درمیان اس سوال کے اندر بڑی عمدہ انداز میں بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کہتے ہیں راک فیلر کون تھا؟ کیا کہا بابو؟ راک فیلر کون تھا؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ جواب کہتا ہے راک فیلر امریکہ کا ایک تاجر تھا، وہ مٹی کے تیل کی تجارت کرتا تھا۔ اس نے ابتدا میں بہت معمولی سرمایہ سے تیل کی تجارت شروع کی، یعنی تیل بیچا کرتا تھا شروع میں بہت کم ہی پیسے سے، بہت کم ہی چیز کیا کہتے ہیں پیسے سے اس نے شروعات کی اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے بہت دولت کمائی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا شمار دنیا کے چند اہم اور بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ یعنی کہ ایک وقت آیا وہ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا، یوں کہہ لیجیے بلفظ دیگر دولت مندوں کے اندر اس کا نام شمار ہونے لگا، یعنی بڑے بڑے لوگوں کی فہرست میں اس کا بھی نام آنے لگا، سمجھ رہے نا؟ تو راک فیلر جو تھا وہ دولت مند اس اعتبار سے بنا کہ وہ مٹی کا تیل کی تجارت کرتا تھا اور اسی کی تجارت سے ایک وقت آیا کہ وہ بہت بڑا آدمی بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان مختصر گفتگو جو آپ کے درمیان پیش کیا گیا، گویا کہ اس ویڈیو کے اندر آبجیکٹیو، سبجیکٹیو اور مختصر گفتگو جو آپ کی کتاب کے اندر ہے پورے کے پورے سوالات بیان کر دیے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو پھر اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔